वेलकम टू एमपीटी मिनिस्ट्री। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारा ये विश्वास है कि जब आज हम ये प्रार्थना करने जा रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञ परमेश्वर है, सर्वदाता परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो हर जगह है, वो हर वक्त है। वो आपके सारे बंधन तोड़ने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, सामर्थी है। आपके बंधनों को तोड़ने में वो तत्पर तैयार है, चाहे वो गरीबी का बंधन हो, बीमारी का बंधन हो, दुष्टात्मा का बंधन हो या नशे का बंधन हो। परमेश्वर आज आपको हमारी प्रार्थना के सुनने के बाद आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन जीवित है। मेरे अजीजों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड शेयर किया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे, आपके मनोरथों को पूरा करे, आपकी इच्छा परमेश्वर की महिमा में पूर्ण होने पाए, परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। आमीन। आइए पहले वचन में फिर प्रार्थना में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन उसके मुख से निकले हर एक वचन में है। आमीन। आज बहुत से भाई बहन प्रभु में हैं, लेकिन प्रभु की आशीष उनमें नहीं है। क्यों? आशीष का मतलब रुपए पैसों से नहीं है, क्योंकि आज जो कोई ठीक रीति से प्रभु यीशु मसीह में बना हुआ है, अगर पैसों से गरीब भी हो तो भी वो गरीब नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है वो परमेश्वर के महिमा में धन से धनवान रहेगा। अगर कोई शरीर में कमजोर है तो भी वो कमजोर ना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसमें बनी रहेगी। आमीन। लेकिन सवाल ये है, इतने दिनों के बाद भी लोगों के जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा? तो पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14 पद में 14 पद से 21 पद तक एक दृष्टांत दिया है, जिसमें आप अपनी समस्याओं का हल पाएंगे और बहुत सिर अपनी परेशानियों से और समस्याओं से छूट जाएंगे, वरन उसके बड़े गवाह बन जाएंगे। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14 पद से 21 पद तक, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ये उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति को सौंप दिया। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2
तीसरे को एक, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, किंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आमीन। 21 पद में कहा गया कि सबको उनकी सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर ने तोड़े दिए और उस तोड़े से उसने जो कमाया, परमेश्वर ने कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आमीन। प्रियो, तोड़ा परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की गवाही है, परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर की आशीष है जो आपको मुझको मिली है, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो प्रभु यीशु मसीह को जान गया हो और उसके जीवन में एक भी गवाही न हो। ऐसा कोई नहीं हो सकता। किसी ने विश्वास किया हो और उसके जीवन में गवाही ना बनी हो, क्योंकि एक गवाही तो जरूर ही बनती है। परमेश्वर ने कहा, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता में दाऊद ने कहा, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। ये तो निश्चय है, क्योंकि वो दयावंत और भला परमेश्वर है। जब कोई उसको परखता है या विश्वास करता है तो गवाही जरूर ही बनती है, चाहे वो अपने जीवन की हो या परिवार के जीवन की हो या किसी भी जीवन की हो। जब यीशु मसीह का नाम जोड़ दिया जाता है और उसके नाम को लेकर पिता को पुकारा जाता है तो गवाही जरूर ही बनती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वो दास जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आमीन। जब आप बार बार अपनी गवाही का धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर फिर और गवाहियां क्यों ना आपके जीवन में बनाएगा। जब आप उसकी एक गवाही की, एक आशीष की, जो एक वचन, एक वायदा आपको मिलता है, उसके अकॉर्डिंग धन्यवादी बने रहते हैं तो परमेश्वर बहुत गवाहियां बनानी शुरू कर देता है। यदि आप ये सोच रहे हैं मेरे जीवन में तो कोई भी गवाही नहीं है, तो पवित्र आत्मा से पूछिए, वो आपको आपकी सारी गवाहियां जो भी आपके जीवन में है, परिवार में है, आपके द्वारा बनी है, वो सब याद दिलाएगा। और जब आप उसकी गवाहियों की प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो
और गवाहियां आपके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि दाऊद भजन संहिता 119 में कहता है, क्या ही धन्य हैं वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वो कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। आमीन। क्या ही धन्य हैं जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। मेरे अजीजों, यदि आप चितौनिया शब्द का अंग्रेजी मतलब देखेंगे, अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट देखेंगे, तो चितौनियों का मतलब है टेस्टमनीज, यानी कि गवाही। आमीन। यह चितौनिया शब्द बाइबल में दाऊद ने बार बार रिपीट किया है। मैं भी इसका मतलब नहीं जानती थी, लेकिन जिस दिन मैंने इंग्लिश बाइबल में इसका मतलब देखा, तब पता चला कि चितौनिया शब्द का मतलब टेस्टमनीज है। क्योंकि भजन संहिता 119 में दाऊद ने बार बार इस बात को कहा है कि परमेश्वर मेरे मन को अपनी चितौनियों की ओर फेर दे, परमेश्वर मेरे मन को चितौनियों में लवलीन कर दे। मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने करूं, मैं तेरी चितौनियों में खो जाऊं, मैं तेरी चितौनियों में अपना मन लगाऊं। परमेश्वर जो तेरा भय मानते हैं, उन्हें अपनी चितौनियों को समझा दे। दाऊद बार बार परमेश्वर को उसके वचन की गवाही को याद दिला रहा था, लेकिन भजन संहिता 119 के 95 पद में लाइन में सबसे खूबसूरत आयत दाऊद ने लिखी है। दाऊद कहता है, दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। इससे भी खूबसूरत बात 99 लाइन में वो कहता है कि मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है, I have more understanding than all my teachers, for the testimonies are more meditation. उसका ध्यान मोर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा समझता है, माई मेडिटेशन फॉर द टेस्टमनीज। दाऊद कह रहा है, दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मेरा ध्यान मेरे शिक्षकों से भी ज्यादा परमेश्वर की चितौनियों में, उसकी गवाही में, उसकी टेस्टमनी में लगा रहता है कि उसने पहले मेरे जीवन में क्या काम किया था, कैसे उसने मुझको खड़ा किया था, कैसे मैं युद्ध को जीतता गया। दाऊद इसलिए भजन संहिता 119 में बार बार परमेश्वर की गवाही को रिपीट कर रहा है, परमेश्वर की गवाही को याद कर कर धन्यवाद कर रहा है। इसलिए दाऊद भजन संहिता 46 में कहता है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमीन। यदि आप एक गवाही में खुश होते हैं, परमेश्वर आपको बहुत गवाही में भी खड़ा करेगा। जब आप परेशान होते हैं, हताशा में होते हैं, संकट में होते हैं, बीमारी में होते हैं, टेंशन डिप्रेशन में होते हैं, तो आप संकट में जब पड़ते हैं तो वचन कहता है वो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। मेरे अजीजों, भाइयों बहनों, जब भी आप संकट में पड़ते हैं, उसके गवाहियों को याद कर कर उसको धन्यवाद देना शुरू करें और फिर अपने संकट में उसको पुकारें
और कहें, मैं पहले से ज्यादा तुझको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मेरे अजीजों, निश्चय आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आपको थोड़े से थोड़े में भी विश्वास योग्य बना रहना है, चाहे वो एक गवाही हो या दो गवाही हो, विश्वास योग्य बना रहना है, धन्यवाद करते रहना है, ध्यान लगाते रहना है। वो गवाही कैसे बनी, मेरे जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया, आपको मेडिटेट करते रहना है, आपको अपना ध्यान परमेश्वर की उस गवाही पर लगाते रहना है कि वो कैसे मैंने परमेश्वर से मांगी थी, कैसे परमेश्वर से वचन बोला था, कैसे वो गवाही मेरे जीवन में बनी। क्योंकि हर गवाही वचन है। क्योंकि जब आप इस बात को बोलते हैं, परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तो ये वचन है। वचन जब क्रिएट होता है तो वो गवाही बना देता है। इसलिए दाऊद कहता है, मेरे मन को अपनी चितौनियों पर, यानी कि अपने वचन पर, अपनी गवाही पर लगा। मेरा मन तेरी चितौनियों पर रात दिन लोलीन रहता है। इसलिए उसने कहा, दुष्ट मेरी नाश करने में लगे हुए हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। इसलिए दाऊद ने कहा कि मैं सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर है। उसने कहा, फॉर द टेस्टमनीज आर माय मेडिटेशन, मैं तेरी चितौनियों में मेडिटेट करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। इसलिए उसने कहा, चाहे पृथ्वी उलट जाए, मुझे कोई भी डर नहीं। जब आप परमेश्वर की गवाहियों को याद कर उसका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर आपको और ज्यादा आनंदित करता है, और ज्यादा वस्तुओं का, गवाहियों का अधिकारी बनाता है। जब आप ऐसा करेंगे तो लिख लेना, 1 महीना भी नहीं लगेगा। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं उस गवाही के लिए जो आपके जीवन में पहले बनी होती है, तब परमेश्वर दूसरी गवाही बनाकर तैयार कर देता है। ऐसा ही जब आप अब आज से करना शुरू करेंगे तो लिख लेना, 1 महीना भी नहीं लगेगा, दूसरी गवाही बनकर तैयार हो जाएगी। आमीन आमीन कहकर रिसीव करें, और कमेंट बॉक्स में भी आमीन लिखकर रिसीव करें। इसी प्रकार भजन संहिता 50 में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमीन। इसलिए आज से अपनी गवाहियों के लिए धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना शुरू कर दीजिए, उसकी महिमा करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 28 पद में इस प्रकार लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। अजीजों, जब इसका 24वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ से काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो,
क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरों में डाल दो जहां रोना और दांत का पीसना है। आमीन। इसलिए जो भी आपके पास गवाहियां हैं, भविष्यवाणी है, आशीष है, वरदान है, जो भी कुछ परमेश्वर से आपको मिला है, परमेश्वर के इतने धन्यवाद के बलिदान चढ़ा दो, एडवांस में धन्यवाद कर दो कि परमेश्वर आपके बीच में और ज्यादा गवाहियां और ज्यादा आशीष दे। जब आप थोड़े में उसका धन्यवाद देंगे तो वो आपको बहुत का भी आशीषित का कारण ठहराएगा और बहुत आशीष से आपको देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा वो बहुत का भी अधिकारी बनेगा। जब आपके बीच में छोटी मोटी जो गवाहियां हैं आप उसके लिए धन्यवाद दीजिए तो परमेश्वर आपसे बड़ी बड़ी गवाहियां भी बनवाएगा। आमीन। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह बहुत भला प्रभु है जो वास्तव में अपने पुकारने वालों पर प्रभुता करता है। इसलिए वो एक अच्छा प्रभु है और प्रभु का मतलब होता है प्रभुता करने वाला। इसलिए उसने ये दृष्टांत दिया है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में विश्वास योग्य रहेगा और मैं उसे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। यदि आप बीमारी के बिस्तर पर हैं, दुख में हैं, कर्जे में हैं, डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, मैं ये विश्वास करती हूँ आप ये विश्वास करें परमेश्वर जिसने मुझे अंधकार में से खींचा है, पाप में से निकाला है, जिसने मुझ पर दृष्टि की है, वो मेरे हालातों को बदलने की सामर्थ रखता है। जब आप उसके वचन पर ध्यान लगाएंगे कि उसका वचन कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। और जब आप उससे प्रार्थना करते हैं सच में वो आपके बीच में आकर अनुग्रह करता है। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, निश्चय है परमेश्वर आपके बीच में काम करने जा रहा है। आमीन। धन्यवाद 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 पिता। ओ थैंक यू जीसस। हम नाश ना हो गए, ये आपकी महाकरुणा है। हम मर मिट नहीं गए, ये आपका अनुग्रह है, दया है, कृपा है, भलाई है। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरा वचन कहता है हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू पिता, आप भले हैं, आप पृथ्वी की आखिरी छोर तक हैं। आप मेरे परमेश्वर हर कण हर एक कण में अधिकार रखने वाले प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इनवाइट करते हैं पिता। आज जितनों ने इस प्रार्थना को सुना है वो सच में धन्यवाद के बलिदान तेरे कदमों पे चढ़ाएं। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु जी जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि वो बीमारी के बिस्तर पर हैं, तो तेरी संपूर्ण सामर्थ्य से, संपूर्ण रीति से, सर के बालों से लेकर पैरों के नखून तक चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु जी जो कमजोर है, निर्बल है, तेरी सामर्थ्य से, तेरे बल से इनकी हड्डी हड्डी में, नसों में, खून पानी में
में, जान जिस्म रूह में तेरी सामर्थ उतर आए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी जो डिप्रेशन में है आज वो तेरे आनंद से भर जाएं, तेरे आनंद में मगन हो जाएं। हाँ मेरे यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से प्रभु जी जो निराशा में है वो तेरी आशा से उम्मीद से भर जाएं कि तू आशा से ज्यादा भरपूरी का परमेश्वर है। हाँ मेरे यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से प्रभु जी जो कर्जे में है, दबे हुए हैं, जो कर्जे से लदे हुए हैं, जो कर्जे में दब गए हैं पिता परमेश्वर, आज वो तेरी महिमा के धन से भर जाएं और छूट जाएं अपने कर्जों से यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी जिनका परिवार टूट गया है, बिखर गया है, वो तेरी उपस्थिति से, तेरी मौजूदगी से भर जाए मेरे यीशु मसीह तेरे नाम से मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी जो हारे हुए हैं, गिरे हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, ठुकराए हुए हैं, आज तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा संभाले जाएं, खड़े किए जाएं, जिताए जाएं, प्रेस किए जाएं यीशु के सामर्थ्य 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 नाम से तेरी पवित्र आत्मा से भर जाएं। प्रभु जी हम ये घोषणा करते हैं हमारा परमेश्वर जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, इतिहास रच देने वाला परमेश्वर है, नई सृष्टि नया आकाश बना देने वाला परमेश्वर है, नई हड्डी नया मांस गुदा बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी जो गड्ढे में है मेरे पिता परमेश्वर वो सबसे ऊंची चोटी पर खड़े कर दिए जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर जो अनाथ हैं वो तेरी संगति में ओ हालेलुया एक बड़ी संगति का बड़ा हिस्सा हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जो सच में मेरे पिता परमेश्वर तेरी ओर दृष्टि लगाते हैं तेरी रोशनी से भर जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो विधवाएं हैं उनसे प्रेम कर मेरे प्रभु और अपना प्रेम उन पर जाहिर कर प्रभु यीशु के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी इस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाले परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं एक एक के जीवन पर हम आपको इनवाइट करते हैं। ओ हालेलुया परमेश्वर आप अधिकार लें, पवित्र आत्मा जी आप अधिकार लें, छू ले मेरे यीशु मसीह के नाम में। आपसे हमारी प्रार्थना है हालेलुया तीसरे स्वर्ग तक पवित्र आत्मा जी इस प्रार्थना को पहुंचाएं हाँ और आमीन में उत्तर लेकर मेरे हर एक भाई बहन की गोद में पहुंचाएं। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी जयकार हो, आपकी गवाही बने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे पिता। टूट जाए वो जुआ जो शैतान ने इनके लिए डाला है और शखा मलदे से के वेरेदो सोखो तेरा अभिषेक आए मेरे परमेश्वर हालेलुया। बंद करते हैं उन दरवाजों को जो शैतान ने इनके लिए खोल रखे थे और उन बेचारों को जो मन में कंफ्यूजन डिप्रेशन टेंशन को लेकर आते हैं यीशु के नाम से बंद करते हैं, बंद करते हैं, बंद करते हैं, बंद करते हैं। आग और फायर से पवित्र आत्मा के जलाल से फायर डालते हैं, फायर डालते हैं, फायर डालते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से शैतान के दुष्ट आत्मा के सारे दरवाजों को बंद करते हैं इनके घरों से, इनके जीवनों से यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। ओ शन्ना रदा सखा हमारे देशों को बोले तेरी बात परमेश्वर जो द्वार तूने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता मेरे प्रभु। और हालेलुया आज मेरे प्रभु तेरा स्वर्गीय धन का आशीषों का जलाल का गवाही का स्तुति आराधना का द्वार स्वर्ग से इनके जीवनों पर घरों पर खुल जाए यीशु के नाम में। प्रार्थना करने का द्वार, तेरे नाम को ऊंचा करने का द्वार, तेरे नाम के झंडे गाड़ने का द्वार, तेरी गवाहियों को रिसीव करने का द्वार आज इनके लिए खोलते हैं यीशु के सामने
सामर्थ्य नाम में खुल जाए, यीशु के नाम में आग और पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। दुष्ट की चालों पर, शैतान की योजना पर जो भी इनके जीवनों में थी, आज यहोवा परमेश्वर के नाम से फायर डालते हैं। फायर, कैच यू फायर, रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आई रिसीव फायर, कैच यू फायर। मैं आग को रिसीव करती हूँ और इनके जीवनों में फायर डालती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, तू ऐसा ही कर रहा है। ओ हालेलुया। अपने सामर्थ को, अपने जलाल को इनके बीच में प्रकट कर रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस। ओ शन्ना हालेलुया, ओ शन्ना हालेलुया, ओ रबा तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनने के लिए, हृदयों को बदलने के लिए, गवाहियां बनाने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इस प्रार्थना को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगती हूँ। धन्यवाद कि तूने इस प्रार्थना को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में पिता से मांगती हूँ, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा इस प्रार्थना को सुने विश्वास के साथ में, क्योंकि जब वचन खुलता है तो गवाहियां बनती हैं। जब वचन खुलता है अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब भी आप वचन सुनो तो उसको अपने हृदय पे रख लो। ऐसा न हो कि शैतान चुरा कर ले जाए, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। इस वचन को सुने, रिसीव करें, शेयर करें और आमीन कर रिसीव करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।